बिलाखिर ईरान ने अपने तबाहकुन और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले मिसाइल चलाने का फैसला किया है और इससे पहले इस जंग में ईरान अपने दहाइयों पुराने मिसाइल और ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन अब जो ईरान ने तबाही मचाई है और ईरान की तरफ से जो नई वेव है मिसाइल और ड्रोन अटैक्स की, उसने मुकम्मल तौर पर जंग का नक्शा तब्दील कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। बुध 11 मार्च 2026 अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। नाज़रीन इकराम, रात के पिछले पहर में आपसे मुखातिब हूं और इस वक्त की जो ताज़ा तरीन ईरान की अमरीका और इसराइल से जंग है उसकी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आपके सामने रखते हैं। साथ ही साथ ईरान ने अमरीका की लेटेस्ट धमकियाँ, जिनमें इवन ये कहा गया है कि इन द नेक्स्ट 24 आवर्स ईरान पर अब सिर्फ फाइटर जेट्स नहीं बल्कि अमेरिका के बॉम्बर्स जो हैं, जो कि हज़ारों पाउंड वजनी बॉम्ब्स जो हैं वो ड्रॉप कर सकते हैं, वो भी अब बमबारी करेंगे। और अमेरिका यहाँ तक कह चुका है कि इससे पहले ईरान पर पिछले तमाम दिनों के अंदर होने वाली कार्रवाइयाँ एक तरफ और अगले 24 घंटे में ईरान में होने वाली तबाही एक तरफ होगी। लेकिन ईरान ने ऐन उसी मौके के ऊपर अपना जवाब दिया है और अपनी टेक्नोलॉजी जो है उसे अनवेल किया है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे चैनल को रिपोर्ट किया जाता है, रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर इसी तरह से होगा कि इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनमें शेयर भी करना है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले कुछ अपडेट्स ले लें। इससे पहले तो अमेरिका जो है वो सिर्फ ईरान के हमले जो हैं उनमें अपने फौजियों के मारे जाने की तस्दीक कर रहा था। ईरान एक बहुत बड़ा फिगर देता है, 100 से ऊपर का फिगर। ईरान का ये क्लेम है कि हमने अमरीकी फौजी मारे हैं, जबकि अमरीका का ये क्लेम है कि उसके 7 से 8 फौजी जो हैं वो मारे गए हैं और अमरीका ने उनकी तस्वीर भी जारी की हैं। एक चीज़ तो इसमें कंफर्म हो गई कि यूएस सोल्जर्स जो हैं वो मारे गए हैं। लेकिन अब अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन जो है उसने ईरान जंग में जानी नुकसान की रिपोर्ट की तस्दीक करते हुए ये कहा है कि तकरीबन 140 अमरीकी फौजी इस 10 रोज़ा जंग में ज़ख्मी हुए हैं। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि 140 अमरीकी फ़ौजियों का इस जंग के अंदर ज़ख्मी होना। देखिए, अमरीका के इस मिडल ईस्ट के अंदर मौजूद बेसेस जो हैं वो बड़े महफूज समझे जाते थे ना, और ये महफूज बेसेस थे। अगर ये बेसेस महफूज थे और अगर इन बेसिस पर थर्ड डिफेंस सिस्टम और पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम था तो इन बेसिस पर इम्पैक्ट ना डलता। ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन्स ने आकर तबाही तो मचाई, और तबाही मचाई तो ही अमेरिका के फौजी ज़ख्मी हुए। तो अमेरिका के महकमा दिफा पेंटागन की तरफ से यह एतराफ़ कि 140 फौजी हमारे ज़ख्मी भी हुए हैं, दिस शोज़ एंड दिस कन्फर्म्स के भाई ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स जो हैं वो यूएस बेसिस पर आकर तबाही मचाते रहे। दूसरी जानिब खबर एजेंसी के मुताबिक ज़राए का कहना है कि इसराइल ईरान अमरीका जंग में अब तक 150 अमरीकी फ़ौजी जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। यानी पेंटागन का जो नंबर है वो कम है, और ख़बर रसां एजेंसी ने अमरीकी महकमा दिफा के ज़राए के हवाले से ये क्लेम किया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने अब तक आबनाए हुर्मज़ से किसी जहाज़ को तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं दिया। यानी ट्रंप जो कह रहा है ना कि हम आबनाए हुर्मज़ से गुजरने वाले हर जहाज़ को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, लेकिन वहाँ पर इन जहाज़ों की प्रोटेक्शन करते हुए जो ऑयल टैंकर्स हैं उनकी प्रोटेक्शन करते हुए कहीं अमरीकी नेवी ईरान के हत्थे ना चढ़ जाए और ईरान के जो नेवी है उसके हत्थे ना चढ़ जाए, इसलिए अमेरिका इस पर भी सोच विचार कर रहा है। अमरीकी मीडिया जो है उसका कहना है कि अमरीकी इंटेलिजेंस को इशारे मिले हैं कि ईरान आबनाए हुर्मज़ में बारूदी सुरंगें नस्ब कर रहा है और यहाँ से ना ऑयल टैंकर गुजर पाएंगे और इनकी प्रोटेक्शन वाले अमरीकी नेवी के जो बहरी जहाज़ हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो भी एट स्टेक होगी। एक और बड़ी डेवलपमेंट ले लें। ईरानी मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान जनरल अबुल फजल शिकारची जो हैं उन्होंने कहा है कि ट्रंप ने बच्चों की कातिल इसराइली हुकूमत की हिफाजत के लिए हमारे मुल्क पर वहशियाना जारियत की, लेकिन ताकतवर ईरान और बहादुर ईरानी कौम ने ट्रंप के गुरूर और अमरीकी फ़ौज की ताकत को चकनाचूर किया। तर्जुमान ईरानी फ़ौज ने कहा कि दुनिया को मालूम हो गया है कि मुजरिम अमरीका की मगरबी एशिया में मौजूदगी ही तमाम गैर यकीनी सूरत हाल का वाहिद सबब है। अमरीकी फ़ौज अब अपनी हिफाजत भी यकीनी बनाने के काबिल नहीं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ईरान को ह्यूमिलेट करता है अपनी स्टेटमेंट
ईस्ट में, तो अब ईरान जो है उसने भी स्टेटमेंट्स जारी करना शुरू कर दी हैं और इन्होंने कहा है कि अमेरिका बाकियों का क्या दिफा करेगा, अमेरिकी फ़ौज अपनी हिफाजत भी मिडल ईस्ट के अंदर अब यकीनी नहीं बना सकती। अमेरिकी फ़ौजी खुद तो भाग जाते हैं और ख़ित्ते के ममालिक के अवाम को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नाउ दिस इज़ अ टॉन्ट एट द यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी, और उसके साथ ही साथ ये रीजन के जो अरब स्टेट्स हैं उनके लिए एक मैसेज भी है ईरान की तरफ से। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ ईरान के नौ मुंतखब सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई जो हैं उनसे इज़हारी यकजहती के लिए ईरानियों के बड़े पैमाने पर मुजाहरे और डेमोस्ट्रेशंस जो हैं वो जारी हैं, उनसे यकजहती के लिए, उनकी सपोर्ट में। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर के करीब नए लीडर से यकजहती रैली के दौरान अमेरिका और इसराइल ने एक हमला भी किया, जिसकी वीडियो ईरानी सरकारी टीवी पर बराह रास्त नशर हुई। धमाकों की आवाज़ से डरने के बजाय ईरानी जो हैं उन्होंने अपने मुल्क के झंडे लहराए और अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए, यानी वो लोग डिस्पर्स नहीं हुए। तो इस वक्त एक ये भी मैसेज पहुंच रहा है कि भाई लोग अपने मुल्क के इस निज़ाम हुकूमत के साथ खड़े हैं। जो अमेरिका की 18 इंटेलिजेंस एजेंसियों ने रिपोर्ट भी दी थी कि रिजीम चेंज ईरान में पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब आते हैं नाज़रीन इकराम असल ईरान की डेवलपमेंट के ऊपर। ईरान ने अब से कुछ देर पहले 35वीं लेयर और अब जो है 36th लेयर वेव ऑफ अटैक्स जो है, या इसे आप लहर कह लें, इसका बेसिकली आगाज़ कर दिया है और ईरान ने अब तबाहकुन मिसाइल जो हैं उनका इस्तेमाल शुरू कर दिया है। पहली डेवलपमेंट लें, ईरान के पासदारान इनकलाब ने अमरीकी और इसराइली अहदाफ के खिलाफ पहले हमलों की 35वीं लहर का ऐलान किया। पासदारान इनकलाब ने कहा कि हमलों की 35वीं लहर में खैबर शिकन, फतह, इमाद, खुरमशहर और खुद स्ट्रेटिजिक मिसाइल जो हैं वो फायर किए गए हैं। बयान में कहा गया कि इस मिसाइल हमले में तलबीब, बैत शम्स, मकबूजा बैतुल मक़दस समेत अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया गया है। ये एक बहुत बड़ा क्लेम है ईरान की फ़ौज की तरफ से, और इसमें खैबर शिकन, फतह, इमाद, खुरमशहर और कुद्स, ये सारे जो ईरान के एसेट्स हैं इनको ईरान ने इस्तेमाल किया है और ये एक बहुत बड़ा क्लेम है। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि ईरान ने इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन वादा सादिक की 36वीं लहर का भी आगाज़ किया। इस 36वीं लहर के हवाले से अब ये बताया जा रहा है कि 34th, 35th और 36 34वीं, 35वीं और 36वीं लहर जो है इसको एक कोड नेम दिया गया है। नए सुप्रीम लीडर के आने के बाद ईरान अब अपने नए हथियार जो हैं उनका भी इस्तेमाल कर रहा है और ईरान अपनी नई टेक्नोलॉजी भी अनवेल कर रहा है और अब मज़ीद तबाही मचाने वाले, इससे पहले ये हमारे पास खबर आई कि 1-1 टन वजनी जो वॉर हेड्स हैं उनका इस्तेमाल हो रहा है, क्लस्टर बॉम्ब्स जो हैं उनका इस्तेमाल हो रहा है। और अब इस सब के अंदर ये बताया जा रहा है नाज़रीन कराम कि ईरान जो है वो अब 2.5 मन वजनी जो वॉर हेड्स हैं उनका भी इस्तेमाल कर रहा है। और अब ये जो नई लहरें हैं ईरान की तरफ से वेव है, बराज ईरान जो अटैक कर रहा है मिसाइल्स और ड्रोन्स का, इसको कोड नेम या अली इब्ने अबी तालिब दिया गया है, यानी ऑपरेशन वादा सादिक चहारम बेसिकली ये ऑपरेशन है। और इसकी ये जो नई लहरें हैं जिनमें अब नई वेव्स में ईरान क्योंकि एक एक करके अटैक्स करता है, अटैक्स की वेव्स होती हैं, ईरान पे भी वेव्स के अंदर ही अटैक हो रहे हैं, यानी एक एक करके थोड़े थोड़े वक्फे के बाद, घंटों के बाद, कभी 10-12 घंटे के बाद, कभी 2-3 घंटे के बाद। तो ईरान ने इस नई वेव जो है इसका नाम कोड नेम जो है या अली इब्ने तालिब रखा गया। इन मिसाइलों में भारी और इंतहाई दुरुस्त निशाना बनाने वाले मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं जिनके वॉर हेड्स का वजन जो है वो हज़ारों किलोग्राम है। और ये अनाउंसमेंट की है ईरान के पासदारान इनकलाब ने, ईरान की जो IRGC है उसने। इस वक्त एक तरफ तो नए सुप्रीम लीडर की सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है उसे भी ईरान के अंदर बहुत अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है कि भाई उस पर भी काम करना बहुत ज़रूरी है, और नए सुप्रीम लीडर की जो वेल बींग है या फिर उनको कहीं अमेरिका हिट ना कर दे, इस हवाले से इतलात यही है कि इस इंतखाब से पहले ही और उनकी अनाउंसमेंट से पहले ही तमाम हिफाजती इक़दाम किए गए और जो इंटेलिजेंस के लैब्स थे या सिक्योरिटी के लैब्स थे फॉर्मर सुप्रीम लीडर को प्रोटेक्ट करने में जो एक नाकामी थी, क्योंकि अमेरिका ने उन्हें शहीद तो किया और ये एक फेलियर ही होता है। तो अब उन चीज़ों से भी ईरान नबर्द आज़मा होने के लिए मज़ीद तैयारियों के साथ मैदान में उतरा है और ईरान ने सरेंडर ना करने का ऐलान किया है। और ईरान ने अब जो नई वेव अटैक्स की शुरू की है ये इंतहाई तबाहकुन है और इसमें बहुत बड़े पैमाने पर इसराइल के मकामात जो हैं वहाँ पर इम्पैक्ट डला है, इससे पहले वाले भी, और अब तो ईरान ने इसका जो नाम दिया है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसमें भी एक बहुत वाज़ेह मैसेज है। और जो IRGC ने अनाउंसमेंट किया है कि जो नए मिसाइल्स का वो इस्तेमाल कर रहे हैं और अब जंग जो है वो असल एक आप कह लें कि ख़तरनाक और बड़े ही डेंजरस किस्म के मरहले में दाखिल हो चुकी है, तो ये कहना कतन गलत नहीं होगा। अपना बहुत ख्याल रखें। लानिकमान पाक जिंदाबाद।